Dear student, this is the 17th video of the lesson mineral manufacturing industries. Now our topic is mineral based industries, खनिज आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग. Industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. उद्योग जो खनिजों को, मिनरल्स को और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या आप कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी खनिज आधारित उद्योगों के क्षेत्र में आते हैं? उन उद्योगों में से कुछ का नाम आप बता सकते हैं क्या? अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यह पहला उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज. आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्री है, आधारभूत उद्योग है. सिंस क्योंकि, ऑल द अदर इंडस्ट्रीज क्योंकि अन्य सभी उद्योग, हेवी भारी उद्योग, मीडियम मध्यम उद्योग एंड लाइट और हल्के उद्योग, डिपेंड ऑन इट इस पर आधारित है, फॉर देयर मशीनरी अपने मशीनरी के लिए, अपनी मशीनों के लिए सारे उद्योग इस पर आधारित है. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. इस्पात की आवश्यकता विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामानों को बनाने के लिए होती है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी स्टील की आवश्यकता होती है. डिफेंस रक्षा के लिए, मेडिकल चिकित्सीय क्षेत्र में, टेलीफोन के क्षेत्र में, साइंटिफिक इक्विपमेंट वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए, एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स और एक विविध प्रकार के उपभोक्ता के सामानों को बनाने के लिए भी आयरन स्टील की यानी इस्पात की आवश्यकता होती है. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन उत्पादन और उपयोग उपभोग ऑफ स्टील स्टील का, इस्पात का, इज ऑफन रिगार्डेड प्रायः ऐसा समझा जाता है, एज ए इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट एक देश के विकास का एक मापन या पैमाना समझा जाता है स्टील के उत्पादन और उपयोग की मात्रा के हिसाब से. आयरन एंड स्टील इज ए हेवी इंडस्ट्री. आयरन और स्टील एक भारी उद्योग है. बिकॉज क्योंकि, ऑल द रॉ मटेरियल्स क्योंकि सारे कच्चे पदार्थ, एज वेल एज फिनिश्ड गुड साथ ही साथ बने बनाए सामान, आर हेवी भारी होते हैं, एंड बल्कि और अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं. इंस्टॉलिंग हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हैवी होता है, भारी होता है, मैंने अधिक उनके लिए किराया भी लगता है. आयरन और यानी लौह अयस्क, कुकिंग कोल यानी कोकिंग कोयला, एंड लाइम स्टोन और चूना पत्थर, एंड आर रिक्वायर्ड इनकी आवश्यकता होती है, इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इस अनुपात में लगभग 4:2:1 यानी 4:2:1 के अनुपात में ये प्रयोग होते हैं. कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं? तो वो होते हैं आयरन और अगर 4 क्विंटल है तो कुकिंग कोल 2 क्विंटल और लाइम स्टोन 1 क्विंटल लगता है, और तब लोहा इस्पात बनता है. सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है. वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडली लोकेटेड. लोहा इस्पात उद्योग आदर्श रूप से कहाँ स्थापित होने चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो. याद रखिए कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी
आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कारखानों में बने बनाए सामान होते हैं, उनके लिए भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की नेटवर्क की आवश्यकता होती है, यानी पर्याप्त यातायात के जाल की आवश्यकता होती है फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके सामान उनके वितरण के लिए, टू द मार्केट्स में एंड कंज्यूमर्स और उपभोक्ताओं में, यानी बाज़ारों में और उपभोक्ताओं में उन बने बने सामानों के वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधनों के जाल की भी आवश्यकता होती है।